इस केस के अंदर कोई इलाज नहीं है। मेरा नाम डॉक्टर अबरार अली है। मैं सानिया हॉस्पिटल अलवर में शिशु रोग विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपको एक केस शेयर करने वाला हूँ। इस केस के अंदर कोई इलाज नहीं है, लेकिन इस केस से बचा जा सकता था। इस बीमारी का नाम, आज हमारे पास एक बच्चा भी आया है, उसमें हमने डायग्नोसिस किया है। बीमारी का नाम है SSPE। शायद आप लोगों ने इसे सुना नहीं होगा, क्योंकि बहुत कम बच्चों में ये पाई जाती है। इसका पूरा नाम है सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेन एनकेफेलाइटिस। पेन एनकेफेलाइटिस का मतलब होता है ये जो हमारा दिमाग होता है उसके हर पार्ट को इफेक्ट करता है। अब ये हुआ क्यों? हुआ इसलिए क्योंकि बचपन में जो टीकाकरण होता है, वैक्सीनेशन होता है, वो पेरेंट्स ने मिस कर दिया, और यही इस बच्चे में भी यही हिस्ट्री रही। तो 2 साल के आसपास इस बच्चे को हुआ था खसरा, और इससे पहले जो मैंने आपको बताए हैं उसके अंदर भी इसी तरह की हिस्ट्री थी कि उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगाए। और वैक्सीनेशन का नाम है मीजल्स। ये मीजल्स वैक्सीन लगता है गवर्नमेंट में फ्री लगता है, MR के नाम से आता है। मीजल्स रूबेला प्राइवेट सेक्टर में MMR के नाम से आता है, जो 9वें महीने पे लगता है, फिर 18 महीने पे लगता है, फिर 5 साल पे 3 डोज लगती है, जिससे इस बीमारी से बचा जा सकता है। अब SSPE ये बीमारी होती है खसरा होने के 7 से 8 साल बाद। तब तक लोग भूल जाते हैं और दौरा पड़ के वो आता है बच्चा हमारे पास। शुरू में उसके बिहेवियर चेंज होते हैं, उसके स्कूल परफॉर्मेंस डाउन होती है, और धीरे धीरे करके सब भूल जाता है। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, कुछ भी इलाज। ये ज़्यादा से ज़्यादा हम उसके दौरे कंट्रोल कर सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं, अदरवाइज़ का कोई इलाज नहीं। अगर शॉर्ट में कहा जाए तो इस बीमारी से बचा जा सकता था सिर्फ मीजल्स के 3 इंजेक्शन लगा करके, जो 9वें महीने पे, 15 से 18 महीने पे और 5 साल की उम्र पे लगते हैं। ये बात सिर्फ मीजल्स की नहीं है। अलवर में मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं, जैसे कि टिटेनस, ये भी वैक्सीन से बचाया जा सकता है। जैसे कि डिप्थीरिया, इस दौर के अंदर इस इलाके में डिप्थीरिया के कई केस मैंने देख लिए, जो ज़्यादातर इलाकों में नहीं पाए जाते। और सब जगह हिस्ट्री यही पाई गई कि ये इनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उनके टीका नहीं लगाया। जैसे कि मैं आपको शो करना चाहूँगा, ये वैक्सीनेशन कार्ड होता है, अच्छे से दिखाइए। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक में बताया गया है, इसमें बहुत सारे टीके गवर्नमेंट सेक्टर में लगते हैं और कुछ टीके हम प्राइवेट सेक्टर में लगाते हैं। तो आप देखेंगे कि बर्थ से लेके फिर डेढ़ महीने का बच्चा होता है, 2.5 महीने का बच्चा होता है, 3.5 महीने का बच्चा होता है, फिर 6 महीने का, 7 महीने का, 6 से 9 महीना, 9 मंथ, फिर 15 से 18 महीने, फिर 5 साल, और कुछ ऑप्शनल वैक्सीन है। तो ये वैक्सीन बहुत रिसर्च करके बनाए जाते हैं, और हर एक बीमारी जिसमें दी गई, चाहे वो पोलियो हो, चाहे वो दिमागी बुखार हो, चाहे वो बिगड़ा हुआ निमोनिया हो, ये सब के टीके अवेलेबल हैं। बहुत सारी बीमारियां मौजूद हैं, लेकिन उन सबके टीके नहीं बन पाए हैं। लेकिन जिनके टीके मौजूद हैं उन्हें हमें ज़रूर लगाना चाहिए। तो मेरा आपसे मैसेज और रिक्वेस्ट ये है कि आप टाइम पे वैक्सीन लगाएं, चाहे गवर्नमेंट में लगाएं या प्राइवेट में लगाएं, लेकिन हमें लगाना चाहिए। धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए।